again. You can see a little bit of change in background and I'm also decked up in Indian attire. मतलब properly से बड़े बड़े कान के पहन रखे हैं मैंने. Actually, I just wanted to switch up a little like things with background and everything. Like I'm not bored of my nail polish background over there. I can never get bored of it. It's just that कि मुझे थोड़ा सा कुछ change चाहिए था and I had a means of changing it. मतलब एक different background बनाने का मेरे पास जगह था तो मैंने कहा चलो इस बार try करते हैं. और बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बैठ के शूट कर रही हूँ प्रॉपर मेकअप एंड ऑल करके, तो आई वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड इफ यू कैन से सो. बट ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का मेकअप, ड्रेसअप, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग. यू नो मी, आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन बट आज मैं पहन रखा है सब कुछ. तो इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर यू वुड नो कि हम एक मंथली फेवरेट सीरीज करते हैं जिसमें मैंने मई का फेवरेट्स मिस कर दिया. सो वी गोना बी क्लबिंग मई एंड जून टुगेदर. एंड इफ यू आर न्यू ओवर हियर देन हाई, एज आई सेड आई एम किया and I make basically nail related videos over here, nail polish, nail art and all that jazz, but I'm stepping into lifestyle, beauty and all that good stuff also. So make sure you subscribe because I'm pretty sure you're gonna love here, you're gonna like the videos I'm gonna be putting in future and all the videos I've put in the past. So with that let's get started with today's video क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे तुम लोग को दिखाने के लिए. So let's start with the first product. All right, so start करते फर्स्ट प्रोडक्ट से. लाइक यूजुअली मैं नेल आर्ट के किसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करती हूँ बट रिसेंटली ना मुझे कुछ अच्छा नेल आर्ट का सा प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है कि मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नेल आर्ट के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रही बट वो पुराने ही वाले हैं क्योंकि एज आई सेड उनसे अच्छा नया कुछ मार्केट में आ नहीं रहा है बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट विथ मेकअप. आई हैव 2 मेकअप आइटम्स फॉर यू. द फर्स्ट वन इज दिस ब्राउ जेल बाय नायका, ओ माई ब्राउ. Now a little backstory. I guess last month ही मैंने एक फेस शेविंग इंसिडेंट, इम्पल्सिव फेस शेविंग इंसिडेंट में, oh I'm so embarrassed to say this but I shaved part of my brows. Yes guys, I accidentally shaved part of my both brows. मतलब मेरी आधी ब्राउज ना से उड़ गई थी कॉर्नर से. सो मुझे ये मंगाना पड़ा लाइक क्योंकि मुझे ऐसे ब्राउ फिल करना आता नहीं है. सो आई चेकड आउट, आई सॉ लिटिल रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग और सबने कहा कि दिस इज़ प्रिटी ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट और आई गॉट इट एंड आई लव्ड इट. लाइक इट रिटेल्स ओनली फॉर, इफ आई कैन सी द प्राइस, ओके आई विल मेंशन इट समवेयर ऑन द स्क्रीन्स पे, लिखा हुआ नहीं है इसका प्राइस. एनीवेज दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. ये ना ऐसे ब्रश में आता है, जो तुम्हारे मस्कारा का ब्रश रहता है ना उससे छोटा है बट वैसे ही कुछ ब्रश में आता है. इफ़ यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन प्रॉपरली सी. और ये थोड़ा सा ना डार्क ब्राउन से कलर में विच इज़ परफेक्ट फॉर लाइक नेचुरल ब्राउज. इफ यू वांट टू डू ना यू जस्ट हैव टू लाइक ब्रश इट. तुमने मेरी रील्स वगैरह में देखा ही होगा मुझे इसे यूज़ करते हुए काफ़ी बार. सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. आई एम गोना यूज़ इट, मे बी ऑर्डर इट अगैन and like continue using it even after I grow my brow hairs back. The second makeup product I'm gonna be talking about, ये मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं था लेने का, I just wanted one क्योंकि मेरा पुराना वाला ख़राब हो गया था. And I'm talking about a makeup sponge. ना मेरा पुराना वाला ख़राब इसलिए हो गया था क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ इट, क्योंकि मैं उसको रेगुलरली वॉश वगैरह भी करती थी बट वो ना सॉफ्ट नहीं रह गया था. इवन इफ़ आई वेट इट ना वो ऐसी कड़क सा रह गया था और उससे इतना अच्छा ब्लेंड नहीं हो रहा था. सो आई ऑर्डर्ड दिस वन फ्रॉम नायका. अगेन मैं इसका प्राइस वगैरह सब स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. एंड ओ माई गॉड यू गाइज, I didn't know that a good makeup sponge can make such a difference in your makeup. लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने मेकअप स्पंज कभी यूज़ नहीं किया बट दिस वन इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव यूज्ड इन द पास्ट. मैं जब इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था ना इससे मेकअप, माई फाउंडेशन ब्लेंडेड सो ब्यूटिफुली. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरा फाउंडेशन ऐसे भी ब्लेंड हो सकता है. एंड सिंस देन आई हैव बीन लविंग दिस. मैंने इसे ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था. आई एम यूजिंग इट रिलीजियसली. जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं ब्रश नहीं, मैं ये यूज़ करना पसंद करती हूँ. लाइक आई एम प्लानिंग टू ऑर्डर अनदर वन फ्रॉम नायका ओनली. उनके वो छोटे वाले जो है ना मे बी दैट वन, बिकॉज फिर मैं पास में आके जाके ऐसे ब्लेंड कर सकती हूँ प्रॉपरली और यहाँ वहाँ कहीं टचअप करना उसके लिए.
So I'm really impressed with this quality of sponge from Nykaa, and I'm gonna order some more for myself. The third product I'm gonna be showing you is again used for makeup purposes only, but not limited to makeup, and I purchased it from Miniso. Like अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक रील डाली थी, मैं मम्मी के साथ डीबी गई थी और मैंने मिनीसो से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, सो उनमें से एक ये था, एंड दैट इज़ अ हैंड हेल्ड मिरर. Like, this is something I purchased by getting influence from a YouTuber, Mansi Mao. If you know her, she's a pretty great YouTuber. I watch her videos religiously, and in one of her videos she showed this. उसके mirror के पीछे I believe Jerry बना हुआ था, and I fell in love with it, you guys. और आई वेंट टू मिनीसो टू गेट वन फॉर माई सेल्फ. तो मुझे लाइक जेरी तो नहीं पर मिकी माउस मिला, विच इज़ प्रिटी गुड एज वेल. ये सामने से मिरर है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी. अगेन प्राइस मैं कहीं मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे से लिए हुए. एंड अगेन एज दैट स्पंज आई यूज दिस मिरर रिलीजियसली टू डू माई मेकअप, क्योंकि वो छोटे कॉम्पैक्ट वाले आते हैं ना, तो वो मुझे उसमें इतना स्मूथली काम नहीं होता, बहुत छोटे से लगते हैं. एंड दिस इज़ परफेक्ट साइज. सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वन लाइक हैंड हेल्ड मिरर, पास में लाइनर लगाने के लिए, लिपस्टिक टचअप या लगाने के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू मिनीसो एंड चेक दीज मिरर्स आउट. तो ये तो हुई मेकअप एंड उसकी बात. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्किन केयर एंड बॉडी केयर की. सो स्किन केयर की बात आती है तो आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस 10% vitamin C serum from Dermaco. Now this is sort of a recent purchase. मम्मी और मैंने दोनों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है. इससे पहले हमने कौन सा मंगाया था? आई बिलीव नाइसिनामाइड मंगाया था, और उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ट्राई विटामिन सी ऑल्सो. सो हमने ये मंगाया है. हमें इसे यूज़ करते अराउंड 1-1.5 महीना हो चुका है. एंड ओ माई गॉड गाइज, आई एम लविंग इट. मतलब मैं इसमें कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट करी थी. मतलब उसके लिए ना टाइम लगता है. यू हैव टू गिव इट 6 months, 9 months, 12 months, तब कुछ तुम बहुत ड्रास्टिक चेंज देख पाओगे. बट सिंस आई एम यूजिंग इट फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. लाइक मेरी स्किन थोड़ी सी स्मूथ लगने लगी. इट रिमेन्स हाइड्रेटेड. इतने पिंपल्स चेहरे पे आना बंद हो गए. एंड आई एम सेइंग दिस when I have one right here or here somewhere on my skin, but that is a different story altogether. This is a good product if you're also looking to try out serums. मतलब तुम beginner हो मेरी तरह serums में, you can definitely go check out Dermaco की website, and they have such a beautiful range of serums and you can just pick whichever you want. I really love this vitamin C serum. मुझे इससे कोई भी इरिटेशन या स्किन एलर्जी कुछ भी नहीं हुआ. सो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स. एक बॉटल हम ख़त्म कर चुके हैं, दूसरी चल रही है, एंड आई एब्सोल्युटली रिकमेंड दिस वन. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू बॉडी केयर. Now, if you're following me for a while now, you would know that I'm not very particular about the sort of body wash I use. मतलब I'm not that picky. I can use pretty much whatever body wash I have like in my house or any body wash out there in the world. But since the time I've used this Nivea ka body wash, which they recently launched, their Plum Blossom and Oil, ओ माई गॉड, आई एम लविंग इट. मैंने इसका वाटर लिली वर्जन भी ट्राई किया है, एंड लाइक दिस इज सो गुड, सो रिफ्रेशिंग. स्पेशली समर्स में ना, यू वॉन्ट समथिंग स्मेलिंग फ्रेश रेदर देन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट. ना तुमको माइल्ड सी फ्रेग्रेंट ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो भी फ्रेश हो तो. एंड ओ माई गॉड, दिस स्मेल्स सो फ्रेश, लाइक फ्लावरी स्मेल. तुम्हें वो मोगरे की खुशबू अगर पता हो तो यू कैन रिलेट. कुछ कुछ वैसा ही इसका भी स्मेल है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. ये सेकेंड बॉटल है जो कि भी बैकअप है. अभी एक बॉटल ऑलरेडी वॉशरूम में रखी हुई है जो मैं यूज़ कर रही हूँ. And yeah, I have nothing bad to say about this one. I love it, and I believe I'm gonna continue using it till the time this summer lasts here in my city. Okay, so the next product I'm gonna be showing you, you're gonna be surprised again, because if you know me for a while, you would know that मैं बहुत ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ. मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं रिंग्स पहनती हूँ, वो भी क्योंकि मैं नेल आर्ट की पिक्चर्स खींचती हूँ.
और या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टड्स डाल लिए, एक आध घड़ी डाल ली हाथ में, एंड ऑल दैट, आई एम डन। आई डोंट लाइक चंकी इयररिंग्स लाइक दिस। और वो भी मैं तब कह रही हूँ जब मैंने सब कुछ पहना हुआ है, मोटी सी रिंग भी पहनी हुई है हाथ में। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्यूट सा ज्वेलरी बॉक्स। इफ यू कैन सी, ये बहुत छोटा सा है, मतलब तुम्हारे मोबाइल के साइज का ही है, और ऐसे वाइट कलर का है, यहाँ पे फ्लैप है, एंड इफ यू ओपन इट, कैन यू सी द ज्वेलरी आई हैव इनसाइड इट। बट ये सिर्फ मेरी नहीं है, मॉम और मैं दोनों शेयर करते हैं सारी ज्वेलरीज, मेरी सारी रिंग्स यहाँ पे हैं, विच इज़ सच अ नाइस वे टू ऑर्गेनाइज योर एवरी डे ज्वेलरी। लाइक अभी मम्मी और मैं जबलपुर गए थे, व्लॉग्स देख लेना, मैंने दोनों व्लॉग्स डाल दिए हैं फाइनली। सो हम यही लेके गए थे, इसी में हमारी सारी ज्वेलरी आ गई थी। यहाँ पे रिंग्स हैं, सारे इयररिंग्स रखने का स्पेस दिया हुआ है, whatever you want to keep here, some necklaces or jewelry or anything, and then it flips open as well. So यहाँ भी एक कंपार्टमेंट, oops anyways, वो मैं बाद में उठा लूंगी, बट यहाँ भी एक कंपार्टमेंट मिलता है। हियर यू कैन लाइक हैंग पतली पतली चेन्स और एनीथिंग यू हैव, एंड देन देयर इज अ स्लॉट, ये इलास्टिक स्लॉट सा है, यहाँ भी तुम लोग छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हो। सो आई रियली लाइक हाउ कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू यूज दिस ज्वेलरी बॉक्स इज। आई मीन लाइक अ पर्सन लाइक मी जो बहुत ज्वेलरी नहीं पहनता है, बट अगेन आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो पहनते हो, उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, बिकॉज आप एक ही जगह पे सारा सामान रख सकते हो, कुछ भी मिक्सअप होने का या यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है ना, चेन्स आपस में फंस जाती है, वो कुछ भी नहीं होगा। सो इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जिसके पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी है और वो एक ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहता है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। आई गॉट इट फ्रॉम मिंत्रा, एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जितने भी लिंक्स होंगे प्रोडक्ट्स वगैरह की, जो कुछ भी मैं दिखा रही हूँ वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो इन केस यू वांट टू बाय एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट। ओके, मूविंग ऑन टू सम फैशन स्टफ, सम क्लोथिंग स्टफ। आई डोंट हैव मच, क्योंकि सारा कुछ तो मैं मिंत्रा हॉल में दिखा चुकी हूँ ना तुम लोग को ऑलरेडी, फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँ क्या मतलब है। बट आई हैव वन क्लोथिंग आइटम एंड वन पेयर ऑफ शूज दैट I want to recommend to you guys in this particular video. So the fashion item, the clothing item I have is this one, this white leg striped pants, और मोस्टली क्यूलॉट्स इफ यू वांट टू से, क्योंकि मेरी हाइट पे तो क्यूलॉट्स ही आते हैं। आई एम रियली लविंग दीज यू गाइज। मैं डीबी गई थी तब भी मैं इनको पहन के गई थी, इनफैक्ट मैंने भी एक रील भी बनाई है, उसमें भी मैंने इनको दिखाया है। दीज आर सो कम्फी, द quality of the material is so good, the fit is so good, and there is nothing bad I can say about it, and I'm really loving it. Like summers के लिए such an appropriate color। मैं यहाँ पे ना ऐसे फोटो डाल दूंगी इसको पहने हुए, so you can see the fit and everything। और summers के हिसाब से as I said, such a beautiful color, comfy cloth, and yeah, I'm really loving it। इसमें 3-4 कलर्स और थे मिंत्रा पे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक थे। मे बी इफ दे कम बैक इन स्टॉक, आई एम डेफिनेटली गोना ऑर्डर देम, बिकॉज आई रियली लव दिस स्टाइल ऑफ पैंट्स। आई वाज सो बोर्ड ऑफ like wearing jeans all the time. This is such a refreshing change from those. Alright, so the next fashion product that I'm going to be showing you is a pair of shoes. Again, मैं उनको यहाँ लाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहन रखा और वो गंदे हो गए, और मैं यहाँ गंदा से जूता से सामने दिखाना नहीं चाह रही हूँ। सो मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी। ये मेरे मिंत्रा हॉल से हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा मिंत्रा हॉल तो मैं लिंक कर दूँगी ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, गो चेक इट आउट। द रीज़न आई डेंट मैंशन देम इन माई प्रीवियस मंथली फेवरेट्स, क्योंकि मैंने इन्हें अभी तक पहना नहीं था। जब मैंने इन्हें लिया था और ट्राई किया था तभी बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, बट अनटिल एंड अनलेस यू एक्चुअली वियर देम, गो आउट, वॉक अराउंड, तब तक तुमको पता नहीं पड़ता ना कि शूज़ कैसे होने वाले। बट ओ माई गॉड यू गाइज, आई वोर देम टू अ मूवी डेट, and they were so good, they were so comfy. I don't have anything bad to say about them, because जब मैंने इन्हें पहना, दे लुक चंकी बट दे आर सो लाइट वेट, और तुम इनको पहन के तुमको लगेगा ही नहीं कि तुमने ना पैरों में कुछ पहन रखा है। दे आर सो कंफर्टेबल। लाइक यूजुअली क्या होता है, कोई भी फुटवेयर कितने भी कंफर्टेबल हो, व्हेन यू लाइक गेट देम ऑफ योर फीट आफ्टर द डे, यू लाइक थैंक गॉड, क्योंकि कहीं ना कहीं पैरों में दर्द हो ही जाता है। बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दे आर सो वेल कुशन इनसाइड कि तुमको सच्ची ऐसा लगेगा कि तुमने ऐसे रूई पे चल रहे हो।
So I really love them. If you're also looking for some chunky sneakers that are so comfortable that you don't feel like you're wearing anything, definitely check these out. You're gonna love them. ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी है फूड. नाउ ऐसे मेरे पास कुछ स्पेसिफिक नहीं है बताने को खाने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो, या तो मार्केट में कुछ नया नहीं आ रहा है या मेरी सिटी में कुछ नया नहीं आ रहा है. क्योंकि जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग पे जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं इसी माइंडसेट से जाती हूँ कि आज कुछ नया ट्राई करेंगे. बट एवरी टाइम आई सी द सेम थिंग्स दैट भाई चॉकलेट, बिस्किट्स, क्रैकर्स, 50-50 एंड एवरीथिंग. मतलब कुछ तो नया लाओ यार, मतलब इट्स हाई टाइम. Anyways, enough of that rambling. I do have one product I really want to mention, जो मैंने शायद पिछले भी किसी मंथली फेवरेट्स में मेंशन कर रखा है. एंड दोज आर दीज कॉफीज फ्रॉम इम्पल्स कॉफीज इन द फ्लेवर मौका पे चौका एंड नटखट हेजलनट. दिस इज अ प्रिटी न्यू लॉन्च फ्रॉम देम. और आई मीन यूजली आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, क्योंकि कॉफ़ी से मुझे माइग्रेन हो जाता है. बट दीज कॉफ़ीज डज नॉट गिव मी माइग्रेन. आई मीन दीज आर सो गुड. मतलब आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, तो मैं इसे फ्लेवर में डिस्टिंग्विश करके नहीं बता सकती कि ये हेज़लनट है, ये मोका है. जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, तो मुझे फ्लेवर्स का आइडिया नहीं है. बट आई लव दीज एज अ ड्रिंक. लाइक अगर तुम्हें अपनी मील के साथ कुछ डिफरेंट पीने के लिए चाहिए ना, डेफिनेटली ट्राई आउट दीज कॉफ़ीज़. आई बिलीव आई जस्ट हैव टू टेस्ट देयर रात की रानी एस्प्रेसो. अदरवाइज मैं उनके बाकी चारों फ्लेवर टेस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें से वेनीला मेरा फेवरेट है. बट आई डोंट माइंड दीज टू एज वेल. ऑल राइट यू गाइज, तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स. नाउ इट्स टाइम फॉर मूवीज एंड वेब सीरीज रिकमेंडेशंस. मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं 2 महीने का एक साथ लॉट बताने वाली हूँ. सो ब्रेस योर सेल्फ. ओके, द फर्स्ट वन आई एम रिकमेंडिंग इज लॉक एंड की. आई बिलीव ये नेटफ्लिक्स पे है और इट्स अ वेब सीरीज जिसके 3 या 4 सीजन्स हैं. आई एम नॉट श्योर. But oh my god, you guys, my sister recommended this to me, and the first episode, after I watched the first episode, I was hooked. मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसके 3 सीजन्स 2 दिन में ख़त्म कर दिए. I binged watched the entire series. It was that good. It's about like 3 siblings who go to their ancestral home, and there they find different keys which can do different sort of magic. Oh my god. So if you're also into such things now, magical world, Harry Potter types ka, so you're gonna love this series. Trust me, I'm desperately waiting for the next season and I hope it comes soon. The next series that I'm gonna recommend is Stranger Things. There is nothing strange about it, nothing surprising about it, because मैंने Instagram पे भी mention किया था that I'm waiting for it. I did a couple of nail arts to welcome the season 4 in volume 1 and volume 2. Volume 2 भी आ चुका है by the time you watch this video, and वो भी मैंने देख लिया है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया है. I am waiting for the season 5, क्योंकि again they leave it at a cliffhanger in season 4 volume 2. This is one series, I mean, if you are into such पैरानॉर्मल थिंग्स ना, या पैरानॉर्मल सीरीज, तुमको ये बहुत पसंद आएगी. आई मीन आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल व्हेन सीजन 4 की बात हो रही थी कि क्या ये इतना एक्साइटिंग रख पाएंगे स्टोरी को. एंड दे डिड यू गाइज, दे डिड. मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये अभी अभी रिलीज हुआ है, तो बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा. But it's a must watch for me. The next one I'm gonna be recommending is a movie. It's a Bollywood movie. It's Bhool Bhulaiya 2. Okay, let's talk about it a little bit. Like मैंने इसको थिएटर में जाके देखा, एंड अगेन भूल भुलैया 1 इतनी सक्सेसफुल, इतनी ग्रिपिंग, इतनी एक्साइटिंग थी कि मुझे भूल भुलैया 2 से डर लग रहा था कि ये ना वो सीरीज को कचरा नहीं बना दे. भूल भुलैया 1 जितना अच्छा तो नहीं, बट दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट मूवी इफ यू वॉन्ट टू वॉच सम हॉरर कॉमेडी. ओ माई गॉड यू गाइज, आई वॉज होक्ड. एंड फिर मैंने इसको वापस आके नेटफ्लिक्स या प्राइम पे है क्या, कि नेटफ्लिक्स पे है, आई बिलीव नेटफ्लिक्स पे आके मम्मी और मैंने इसको दोबारा देखा, एंड वी बोथ लव्ड इट. लाइक द स्टोरी दे हैव क्रिएटेड, इट्स सो गुड, सो ग्रिपिंग. सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. एंड नो ऑफेंस टू कार्तिक आर्यन फैंस, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई लाइक कार्तिक आर्यंस एक्टिंग. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट या इट्स अ ग्रेट मूवी, ग्रेट थिंग टू वॉच. लाइक तुमको कुछ ऐसे लाइट सा कॉमेडी कुछ देखना है, डेफिनेटली गिव दिस मूवी अ ट्राई.
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मूवी जो बहुत पहले कभी आई थी। बहुत पहले से बात करें तो 2018 में आई थी, जिसे मम्मी और मैंने बैठ के अभी कुछ दिन पहले ही देखा है, एंड दैट इज़ KGF। मम्मी और मैंने इसका फर्स्ट और जो पार्ट इसका अभी 2020 में आया था या अभी 2022 में आया है बिलीव, वो भी हम दोनों ने बैठ के देखा। और वो हमें इतना पसंद आया कि जो इसका थर्ड पार्ट आने वाला है चैप्टर 3, आई बिलीव नवंबर या दिसंबर में जिसको कह रहे हैं आने का, हम दोनों जाके थिएटर में देखने वाले हैं। नाउ दिस इज़ अ साउथ इंडियन फिल्म, ऑफ कोर्स हमने इसे हिंदी डब में देखा। द स्टोरी वॉज प्रिटी इंट्रीगिंग। हाँ, बॉलीवुड की तरह इसमें भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा एग्जिजरेट करके दिखाया गया हीरो को, बट दे ऑल्सो हैव अ स्टोरी, दे ऑल्सो हैव अ प्रिटी गुड स्टोरी लाइन। दे केप्ट टू इट, वो उससे ऐसे डाइवर्ट नहीं हुए इधर उधर, दे केप्ट टू इट, एंड आई एम होपिंग कि चैप्टर 3 में भी वो उसको मेंटेन ही करे। आई रियली लव द एक्टिंग ऑफ द हीरो, प्लीज मुझे उसका नाम नहीं पता है सो डोंट कम एट मी, बट मॉम एंड मी एब्सोल्युटली लव KGF। इफ यू आर ऑल्सो लाइक a fan of dark drug cartel और ऐसे gangster movies ना, definitely check this one out, you'll get hooked to it. Okay guys, तो ये तो बात हुई पैरानॉर्मल स्टफ, गैंगस्टर स्टफ, एक्शन और उन सब की। अब बात करते हैं सम हार्ड कोर रोमांस। नाउ बहुत लोगों को मेरी रियल लाइफ में भी नहीं पता है और सोशल मीडिया पे तो मैंने कभी आके नहीं बताया, बट इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई सेलिब्रिटी क्रश, देर इज जस्ट one right now, and that is this lady right here, Amna Sharif. Oh my god you guys, जब से I've seen her the first serial ना, कहीं तो होगा, I am a fan of this lady. I was a little upset जब she took a break from screen, but there's nothing I can do about it. But now she's back, you guys, and the web series I'm gonna be recommending is Aadha Ishq on Voot. I watched that particular series. I started that particular series only because of her. But the storyline is so good, and मतलब सबकी एक्टिंग, प्लॉट एंड एवरीथिंग इज सो गुड कि आई वॉज हुक्ड टू द सीरीज। आई बिलीव इट हैज़ 8 or 9 एपिसोड्स ओनली। सीजन 1 ही आया है, दे लेफ्ट इट एट अ क्लिप हैंगर अगैन, एंड आई एम वेटिंग फॉर सीजन 2। The story, as the title says, is about like an unfinished love story, and if you are into romance, hardcore romance, you should definitely check this one out. All right you guys, last 2 recommendations, and these are from Marvel series. Oh my god, मतलब मुझे याद है when I used to work 9 to 5 का in Noida, somebody told me कि you should watch Marvel, like उस टाइम पे ना वो आई थी, what do you call it, इन्फिनिटी वॉर, और उसके बाद फिर एंड गेम आई थी। तो मुझे बोला गया था कि इफ़ यू वांट टू वॉच दीज 2 मूवीज़ यू शुड वॉच ऑल द मूवीज़ प्रीवियसली, नहीं तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। एंड दे वर सो राइट, बिकॉज एंड गेम इफ़ यू सी वो पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ रिकैप ही है पिछली मूवीज़ का। सो जब मैंने मार्वल की पूरी सीरीज़ देखी तो I was sort of like again hooked with Marvel का series, and I continued watching all the movies even after Endgame, क्योंकि बहुत सी movies आ चुकी हैं Endgame के बाद भी। The 2 that I'm gonna be recommending are the latest ones, and that is Spider-Man No Way Home and then Doctor Strange Multiverse of Madness. I watched both the movies. तुम भी अगर मार्वल के फैन हो तो तुमने अभी तक देख ली होगी, बट अगर तुमने मार्वल की कोई भी सीरीज नहीं देखी है तो गो अहेड वॉच इट। और अगर तुम एंड गेम के बाद कुछ नहीं देखे हो तो ट्राई दीज 2 मूवीज, यू वांट लव इट। I don't know if I should give this spoiler alert. Like, if you don't want to have spoilers for Spider-Man No Way Home, skip this part. But the Spider-Man No Way Home movie includes the Spider-Man original guy, अमेजिंग स्पाइडरमैन गाय, उनके सारे विलन्स, ये सब इकट्ठे इस मूवी में आ जाते हैं। सो इट्स अ ग्रेट वन टू वॉच। एंड टॉकिंग अबाउट द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, अगेन मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पसंद आई थी, ओरिजिनल मूवी भी, सो आई वेंट अहेड विथ दिस वन ऑल्सो, और ये भी मुझे बहुत पसंद आई। आई लव डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड या आई रिकमेंड इट टू यू गाइज कि अगर तुमको भी कुछ मैजिकल और मार्वल स्टफ देखना है तो गो हेड वॉच इट। एंड गेम के बाद आई वॉज मिसिंग देम अ लिटिल बिट, बट आई बिलीव इन मूवीज़ को देखने के बाद यू वोंट।
So yes guys, this was all about the monthly favorites from the month of May plus June. I'm not sure, मैं कहूँगी नहीं अब कि मैं जुलाई का भी करने वाली हूँ क्योंकि मैं उसको जिंक्स कर दूंगी, बट इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आई हैव टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ, नहीं तो मैं जुलाई और अगस्त का अगेन क्लब कर दूंगी, बट मंथली फेवरेट सीरीज विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ दिस ईयर. ओके, so don't worry about that. And yes, if you like this video, don't forget to give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel, it's completely free. Don't forget to ring the bell icon beside it so that you get notified every time I upload a new video. And as I always say, maintain social distancing, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and yeah, I'll catch you in the next one. Bye bye.